अब ब्रजवासियों ने सबने मिलकर के गिरिराज महाराज का पूजन किया, भोग लगाया, परिक्रमा दी। उधर इंद्र को पता लगा हर वर्ष तेरी पूजा होती थी, इस वर्ष तेरा परित्याग कर दिया गया है। इंद्र बोला वाचालम बालिशम, अरे वाचाल कृष्ण की बातों में आकर के ये ब्रजवासी मेरा अपमान करते हैं, अभी दंड देता हूं। मेघमालाओं को आदेश दे दिया, जाओ ब्रज को डुबो दिया जाए। अब कार्तिक का महीना था, घनघोर बरसात हो रही थी, मूसलाधार बरसात होने लगी। बछड़े गीले हो गए, ग्वाल बाल गीले हो गए, गोपियां गीली हो गई, कांपने लगे ठंड में। कन्हैया से बोले कन्हैया भैया हमने तेरी बात मान के इंद्र को अपमान तो कर दिया, पर अब इंद्र हमें ना छोड़वे वारो, हम सब मर जाएंगे। कन्हैया बोले अच्छा। ब्रजवासी बोले देख कन्हैया हमने तेरी बात मान के गिरिराज महाराज को पूजन करो, अब तू ही हमें बता क्या करो जाए, कैसे बचो जाए, नहीं तो हम सब मरने वाले हैं, कोई बचाने वाला ना है। कन्हैया बोले देखो मेरे देवता ने मेरे कान में कही है मुंह को उठाए लियो। ब्रजवासी बोले कन्हैया तू तो ऐसे कह रहे हो भैया जैसे कोई पत्थर को टुकड़ा हो उठा के ले चलो, अरे 7 कोस के हैं गिरिराज महाराज, छोटी मोटी बात नहीं। कन्हैया बोले भैया देखो मेरे भगवान ने जब कही है तो कोई ना कोई बात पे ही तो कही होगी, अरे एक बार प्रयास तो करो सब मिलके। अब तो सब ब्रजवासियों ने एक बार जयकारा लगाया गिरिराज महाराज का और गिरिराज पर्वत को उठा लिया। बोले गिरिराज महाराज की। सब ब्रजवासी लग गए पर्वत को उठाने में। कन्हैया बीच में खड़े हैं, छोटी उंगली पर गिरिराज पर्वत को धारण किया है। हजारों लाखों जितने ब्रजवासी थे, कोई डंडा लेकर के खड़ा है, कोई सिर लगा करके खड़ा है, कोई कंधा लगा करके खड़ा है। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीते, चौथे दिन ब्रजवासी बोले अब अभिमान हो गया। देखो भक्त को अभिमान हो जाता है। हमारे जीवन में कोई अच्छा काम होने लगे तो हम अभिमान में आ जाते हैं, वाह कितना बड़ा काम कर दिया हमने। अरे वो काम हम नहीं कर रहे हैं, वो करवाने वाला भी परमात्मा है, वो प्रेरणा देने वाला भी परमात्मा है। आपकी तो छोड़ो, मैं तो अपनी कहूं हैं, हम कहाँ ब्रजवासी उसे धूल में पड़े रहने वाले वृंदावन की, कहाँ गायों के गोबर की से उठाने वाले, कहाँ आश्रम में सेवा करने वाले, परंतु मेरे गोविंद की राधा रानी की ऐसी कृपा आज आपके सामने यहाँ बैठाया है। और आप भी क्या मधुर मधुर नाम से आप भी महाराज जी करते रहते हैं ना, क्यों? उसी की कृपा है, ये हमारा कोई अधिकार नहीं। और वास्तविकता बताऊं, इस गद्दी पर बैठने के बाद हमारी कोई महत्वता नहीं है, क्योंकि आप देखो रोज नेता लोग बोलते हैं, रोज गालियां खाते हैं, दुनिया की खाते हैं कि नहीं, परंतु इस गद्दी से टूटा फूटा उल्टा सीधा ऊपर नीचे जो निकल जाए आप उसको सब स्वीकार करके तालियां भी बजाते हो, नाचते भी हो, गाते भी हो, सब मेरे गोविंद की कृपा है। क्यों? क्योंकि काक हो ये पिक बकहू मराला, भगवान के नाम में ऐसा गुण है। कौवा भी कोयल की भाषा बोलने लग जाता है, कौवा भी। रामचरितमानस कौन सुना रहा है? 4 श्रोता वक्ता हैं रामचरितमानस के, हैं शंकर भगवान और पार्वती, भरद्वाज और याज्ञवल्क जी, कागभूषुंडी और गरुड़ जी, और चौथे हैं तुलसीदास जी। और तुलसीदास जी का श्रोता कौन है? तुलसीदास जी किसको कथा सुना रहे हैं? कोई बैठा है क्या वहां? कोई नहीं बैठा है। चौथे वक्ता के पास श्रोता नहीं है, पर श्रोता है तो क्या? तुलसीदास जी पूरी कथा में रामचरितमानस में कहते हैं, ए सठ मन तू मानता क्यों नहीं है? तो तुलसीदास जी की कथा का श्रोता है मन। और राम कथा सुना रहा है कौआ। कौआ कभी अच्छा बोलता है, परंतु राम जी के नाम में ऐसा गुण, काक हो ये पिक बकहू मराला। वो कौवा भी इतनी अच्छी कथा कह रहा है कि जिसका वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि कौवा जो है कथा सुना रहा है। बोल गोविंद भगवान की।
तो जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करई सब कोई। ऐसा अभिमान जीवन में कभी आने लगे ना कि हम कर रहे हैं, तो अपने जीवन के अनुभव को प्रारंभ कर देना पीछे से। आप कहां से आए थे, क्या किया, कैसे आए, कहां तक पहुंचे, तो आपको पता लग जाएगा कि आप करके आए हैं कि भगवान की सहायता से आए। और जब आपको कभी अभिमान आने लगे ना जीवन में, अपने से नीचे वाले को देखना प्रारंभ कर दो। बड़ी सुंदर एक उदाहरण बीच में से बताऊं आपको चलते चलते। हनुमान जी जा रहे हैं लंका के लिए, समुद्र पार कर रहे हैं। रास्ते में कौन आई? सुरसा। अब सुरसा को किसने भेजा था? देवताओं ने। परीक्षा लो बुद्धि और बल की। सुरसा नाम अहिन की माता, पठियन आज कही तई बाता, आज सुरन मोह दीन आहारा। अब हुआ क्या? सुरसा जो है बुद्धि और बल की परीक्षा लेने आई है। अब हुआ जैसे जैसे सुरसा बढ़ी, हनुमान जी से बोली मैं तुझे खाऊंगी। हनुमान जी बोले खा लेना, पर मुझे मेरा काम करके आने दो। कहा नहीं नहीं, पहले काम नहीं, हम तो तुझे खाएंगे। तो हनुमान जी बोले ठीक है तो खाओ। हनुमान जी बड़े हो गए, जितनी बड़ी सुरसा थी उससे दुगने बड़े हो गए। इधर सुरसा बोली अच्छा बड़ा होता है, मैं तो उससे बड़ी हो जाऊंगी। अब बढ़ते बढ़ते कभी सुरसा बड़ी तो कभी हनुमान जी बड़े। कितने बड़ी हो गई? 7 योजन ते ही आनन कीना, 100 योजन का मुख खोल लिया सुरसा ने। ये सुरसा कौन है? ये सुरसा है बड़ाई। हमारे जीवन की प्रतिष्ठा है सुरसा। जैसे जैसे हम बढ़ते हैं तो प्रतिष्ठा और बढ़ती चली जाती है। जैसे जैसे हम बढ़े प्रतिष्ठा और बढ़ गई। अब एक समय ऐसा आएगा उस प्रतिष्ठा के आगे आप छोटे पड़ जाओगे। तो कैसे किया जाए? हनुमान जी अब चिंता में पड़ने लगे। ये समय खराब कर रही है, ये तो बढ़ती जा रही है, कैसे निकले जाएं? तो हनुमान जी बोले अति लघु रूप पवन सुत कीना। कैसा रूप किया? लघु नहीं, अति लघु रूप। लघु का भी लघु। अब जितनी देर में सुरसा 100 योजन से वापस आई, इतने में तो उसके पेट का चक्कर लगा करके हनुमान जी बाहर आ गए। बोली देवी जाने दो। तो जीवन में जब वृद्धि होने लगे, अभिमान आने लगे, तो बढ़ने की बजाय छोटे बनकर, कोई कहे हम बड़े तो भैया आप ही बड़े बने रहो, हमें कोई आवश्यकता नहीं। और देखो जो प्रेम छोटे को मिलता है बड़े को कभी नहीं मिलता है जीवन में। जिसका बड़ा बच्चा होगा ना, वो बड़ा बच्चा हमेशा सैक्रिफाइसेस करेगा। बड़े बच्चे के जीवन में सबसे ज्यादा संघर्ष। जो बड़ा बनेगा ना तो संघर्ष के लिए भी